वेलकम टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। लेट आर बी अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड आई बी अ प्रॉपर आइडियल ऑफ आर, देन आई इज अ प्राइम आइडियल इफ एंड ओनली इफ आर बाय आई इज एन इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ थ्योरम है। इसका मतलब ये हुआ, अपन पहले लेके चलेंगे कि आई जो है वो प्राइम आइडियल है। प्रूव क्या करेंगे, इसकी कोशेंट रिंग जो है आर बाय आई इज एन इंटीग्रल डोमेन। कन्वर्स पार्ट भी प्रूव करेंगे, दैट मीन्स अगर आर बाय आई इंटीग्रल डोमेन है तो हम आई को दिखाएंगे प्राइम आइडियल। ठीक है, पहले थोड़ा बहुत हम जो यहाँ पर टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आर जो है वो कैसी रिंग दी हुई है, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। दैट मीन्स वो कम्यूटेटिव भी है और उस रिंग में यूनिटी है, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बिलोंग कर रही है। ठीक है, आई जो आइडियल है वो कैसा है, प्रॉपर आइडियल है आर का। प्रॉपर आइडियल का क्या मतलब है, देखो कोई भी आइडियल जो होता है वो सबसे पहले सबसेट होना जरूरी है रिंग का। ठीक है, अगर ये प्रॉपर सबसेट है दैट मीन्स आई इज नॉट इक्वल टू आर। प्रॉपर का मतलब हो गया इट इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन आर। ठीक है, तो इस प्रॉपर सबसेट से जो आइडियल बनेगा ना उसको हम क्या कहेंगे, प्रॉपर आइडियल। ठीक है, तो आई आपको दिया हुआ है प्रॉपर आइडियल, इसका मतलब आई जो है ना वो आर के इक्वल नहीं हो सकता। इट इज प्रॉपर सबसेट ऑफ आर एंड इट इज एन आइडियल ऑफ आर। ठीक है, इसका मतलब होता है प्रॉपर आइडियल। यहाँ पर फिर एक यूज हो रही है टर्म प्राइम आइडियल। तो कोई भी आइडियल है आई, उसको आप प्राइम आइडियल बोलेंगे ऑफ रिंग आर। कब, सबसे पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि आई प्रॉपर आइडियल हो। ठीक है, तो प्रॉपर आइडियल ऑफ रिंग आर इज सेड टू बी प्राइम आइडियल इफ, कंडीशन क्या है, इफ ए डॉट बी बिलोंग्स टू आई, दिस इंप्लाइज either A belongs to I और B belongs to I। ये कंडीशन अगर किसी भी आइडियल में सेटिस्फाई होती है तो उस आइडियल को क्या कहा जाता है, प्राइम। मतलब आप A डॉट बी बिलोंग करवाइए आई में, इधर A बिलोंग्स टू आई और B बिलोंग्स टू आई, आपको ये शो करना होता है। ठीक है, उससे क्या बन जाएगा, वो प्राइम आइडियल। तो ये प्राइम आइडियल की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद यहाँ पर यूज हो रहा है कोशेंट रिंग और इंटीग्रल डोमेन का कंसेप्ट, वो भी हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखो कोशेंट रिंग, ये कोशेंट रिंग ऑफ आर बाय आइडियल आई। ठीक है, कोशेंट रिंग को हमेशा ऐसे डिफाइन किया जाता है, कोशेंट रिंग में एलिमेंट किस तरीके के आएंगे, ए प्लस आई। आई क्या है, आइडियल। ए जो है वो आर्बिट्ररी एलिमेंट है फ्रॉम रिंग आर। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, कोसेट्स। ठीक है, तो ये कोशेंट रिंग हो गई। और कोशेंट रिंग को आपको क्या प्रूव करना है, इंटीग्रल डोमेन। तो इंटीग्रल डोमेन भी हमने पढ़ा है। इंटीग्रल डोमेन का क्या मतलब होता है, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी विदाउट जीरो डिवाइजर। इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, तो ये सब टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए इस थ्योरम को समझने से पहले। इंटीग्रल डोमेन प्रूव करना है किसी भी स्ट्रक्चर को तो आपको दिखाना होगा कि वो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है और उसमें एक भी जीरो डिवाइजर बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, तो चलिए हम थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम आई, लेट आई बी अ प्राइम आइडियल। हम ये लेके चलते हैं कि आई कैसा है, एक प्राइम आइडियल है। तो हमको प्रूफ क्या करना है, आर बाय आई को इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, तो ये हमको माइंड में रखना है कि हमें क्या प्रूव करना है, दिस इज एन इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, अब देखिए इंटीग्रल डोमेन के लिए आपको इसको कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी विदाउट जीरो डिवाइजर, ये सब कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है। सिंस आर इज अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, आर कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, ये दिया हुआ है। तो हम जानते हैं अगर रिंग कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है तो इससे बनने वाली जो कोशेंट रिंग होगी वो भी कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी बनेगी। तो आप डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं रिजल्ट को यूज करके, देन आर बाय आई इज ऑल्सो अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। अब आपको दिखाना है यहाँ पर इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, तो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी आप दिखा चुके हैं, अब बस इसमें ये दिखा दीजिए कि आर बाय आई डज नॉट कंटेन एनी जीरो डिवाइजर। ठीक है, इसके लिए आप क्या करेंगे, दो एलिमेंट लेके चलिए आर बाय आई से। आर बाय आई में एलिमेंट कैसे हैं, कोसेट्स हैं, ए प्लस आई एंड बी प्लस आई। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आई प्लस ए एंड आई प्लस बी। ठीक है, तो ये दो एलिमेंट लिए हमने आर बाय आई, लेट दिस सच दैट, कुछ इस तरीके से है कि इनका प्रोडक्ट जो है वो क्या है, जीरो एलिमेंट। ठीक है, जीरो एलिमेंट को, इसका जो जीरो एलिमेंट होगा कोशेंट रिंग का वो जीरो प्लस आई इस तरीके से होगा। ठीक है, दो कोसेट को हम किस तरीके से प्रोडक्ट करते हैं, ए बी प्लस आई मिल जाएगा आपको। ये किसके इक्वल है, जीरो प्लस आई के। अब देखिए ए बी प्लस आई इज इक्वल टू जीरो प्लस आई। इसका क्या मतलब है कि ए बी किस में बिलोंग करेगा, आई में, तभी ये इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, जीरो प्लस आई।
लेकिन आई कैसा दिया हुआ है, प्राइम आइडियल, ठीक है। तो जब भी ए डॉट बी आई में बिलोंग करेगा, दिस इंप्लाइज ईदर ए बिलोंग्स टू आई और बी बिलोंग्स टू आई। व्हाई? बिकॉज इट इज गिवन दैट आई इज अ प्राइम आइडियल, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही ए आई से बिलोंग कर गया तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस आई कितना मिलेगा, जीरो प्लस आई। बिकॉज ए बिलोंग्स टू आई तो ए इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो एलिमेंट मिल जाएगा। और अगर बी आई में बिलोंग करेगा तो बी प्लस आई कितना होगा, जीरो प्लस आई। दैट मीन्स जब भी दो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो या तो फर्स्ट एलिमेंट जीरो है, हमने यहाँ पर दिखाया, या फिर ये जो सेकेंड एलिमेंट है वो जीरो है। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं मिलेगा, ठीक है। दो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो तभी आएगा व्हेन वन ऑफ देम इज जीरो, ठीक है। दैट मीन्स आर बाय आई हैज नो जीरो डिवाइजर, हैज नो जीरो डिवाइजर, ठीक है। कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी पहले से हमने दिखा दिया है, इट हैज नो जीरो डिवाइजर, देयरफॉर आर बाय आई इज एन इंटीग्रल डोमेन। तो यहाँ से क्या हो गया, ये इंटीग्रल डोमेन। तो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब कन्वर्स पार्ट हम शो करते हैं। तो अब हम इज्यूम करेंगे लेट आर बाय आई इज एन इंटीग्रल डोमेन। और आपको क्या दिखाना है, अब हमको प्रूव करना है कि आई जो है वो क्या है, एक प्राइम आइडियल है, इज अ प्राइम आइडियल। तो प्राइम आइडियल के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, पहले तो आई प्रॉपर आइडियल होना चाहिए। तो इट इज गिवन, ये तो आपको दिया हुआ है, इट इज गिवन दैट आई इज एन, आई इज अ प्रॉपर आइडियल इन आर। तो ये आइडियल जो है वो प्रॉपर आइडियल दिया हुआ है, बस आपको प्राइम शो करना है। सो इट इज प्रॉपर आइडियल, ये ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको कंडीशन दिखानी होगी प्राइम आइडियल की, ठीक है। तो हम लेके चलेंगे लेट ए डॉट बी बिलोंग्स टू आई, ठीक है। अब आपको क्या दिखाना है प्राइम शो करने के लिए, इधर ए बिलोंग्स टू आई और बी बिलोंग्स टू आई। यूज किसका करना है, यूज इस कंडीशन का करना है कि आर बाय आई हम क्या लेके चल रहे हैं कि दिस इज एन इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। तो देखिए ए बी किस में बिलोंग कर रहा है, आई में। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, ए बी प्लस आई अगर करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, जीरो प्लस आई। बिकॉज ए बी बिलोंग कर रहा है आई में, ये इधर से एब्जॉर्ब हो जाएगा तो आपको कुछ इस तरीके का एलिमेंट मिलेगा। मैं इसके फैक्टराइजेशन कर सकती हूँ, कोसेट में आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, इन दोनों एलिमेंट को जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे आपको क्या मिलेगा, ए बी प्लस आई। तो हम इस तरीके से इसको डिवाइड करके लिख सकते हैं दो फैक्टर्स में, करेक्ट। अब इन दोनों एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन कितना है, जीरो प्लस आई। ये सारे के सारे एलिमेंट जो है वो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, कोशेंट रिंग से, आर बाय आई से। आर बाय आई क्या दिया हुआ है, इंटीग्रल डोमेन। दो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो कब आएगा इंटीग्रल डोमेन में, व्हेन वन ऑफ देम इज जीरो, करेक्ट। तो या तो ए प्लस आई जीरो के इक्वल होगा और बी प्लस आई इज इक्वल टू जीरो प्लस आई। अगर ए प्लस आई जीरो प्लस आई के इक्वल है, इसका मतलब होगा कि ए आई से बिलोंग करेगा और बी विल बिलोंग टू आई। तो इसका मतलब जब भी ए डॉट बी आई से बिलोंग कर रहा है तो ये किसको इंप्लाई कर रहा है, इधर ए बिलोंग्स टू आई और बी बिलोंग्स टू आई। देयर फोर आई इज अ प्राइम आइडियल। यहाँ से आपने क्या दिखा दिया कि आई कैसा है, प्राइम आइडियल है। तो इस तरीके से हमने दोनों पार्ट को प्रूव कर दिया। अगर आपको ये समझ आया है लेक्चर तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।